हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न डी टू आई बटा डी एक्स टू माइनस दो डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर शून्य का निम्न में से कौन सा व्यापक हल है। चार विकल्प अपने पास दिए गए हैं। आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले हम मुख्य उदाहरण लिखेंगे इसका। ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, डी टू वाई बटा डी एक्स टू। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, डी टू वाई बटा डी एक्स टू माइनस दो डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर शून्य। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलते हैं, यानी ए में इसको बदलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए डी बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या करते हैं, डी रखते हैं। जब डी बाई डी एक्स की जगह पर डी रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डी टू वाई बटा डी एक्स टू। इसके लिए हमें डी टू बटा डी एक्स टू की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा डी का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका डी टू वाई बटा डी एक्स टू और माइनस दो डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर शून्य। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स टू और माइनस दो डी वाई डी एक्स वाई और प्लस वाई बराबर शून्य। अब इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे इसके जगह पे हम रख देंगे डी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का वर्ग और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दो डी वाई और यहाँ पर भी वाई और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर शून्य। तो वाई इसमें शुभनिश लेंगे तो डी का वर्ग माइनस दो डी और प्लस एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बराबर शून्य। तो देखिए अगर हम वाई के बराबर शून्य रखें तो इसमें कोई भी मान नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू माइनस दो डी प्लस वन बराबर शून्य। अब ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो डी का वर्ग हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पर डी का वर्ग आ जाए, योग करने पर माइनस दो डी आ जाए। तो अगर हम क्या करते हैं माइनस डी और गुणे में माइनस डी, तो ये हो जाएगा प्लस डी का वर्ग और यही माइनस डी और माइनस प्लस माइनस माइनस डी, तो हो जाएगा माइनस दो डी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का वर्ग माइनस डी और फिर प्लस एक बराबर शून्य। यहाँ से डी उभयनिश लेंगे तो डी माइनस एक और माइनस एक बाहर लेंगे तो डी माइनस एक बराबर शून्य। तो यहाँ से क्या आ गया डी माइनस एक और फिर आ गया डी माइनस एक बराबर शून्य। तो यहाँ से डी का मान एक आ गया या यहाँ से डी का मान कितना आ गया, एक आ गया। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे डी के दो मान आ रहे हैं, डी का मान एक और एक आ रहा है, यानी तो यहाँ पे इनके दोनों मूल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसके लिए जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर ए एक्स प्लस बी और गुणे में ई की घात ए गुणे एक्स यानी ई की घात एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।